वार्तालाप है। हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियोज़ में हमने भाववाच्य के बारे में बताया आपको। अब कैसे चेंज करते हैं, क्योंकि अपने बोर्ड की क्लास में, बोर्ड के एग्ज़ाम में जो भी सेंटेंस आते हैं वो किस तरीके से आते हैं, वहाँ पे कोई ऐसा लिखा नहीं होता कि भाई ये भाववाच्य का होगा, ये कर्मवाच्य का होगा या फिर कृतवाच्य का होगा। आपको ही सारी पहचानने हैं। जो हमने आपको नोट करवाए हैं, नियम नोट करवाए हैं, वो कंठस्थ कर लेने हैं। उसके बाद में आपको जितने भी रूप हमने सिखाए थे विगत कक्षा में, उसमें जैसे अकारांत राम शब्द पुल्लिंग के शब्द हैं, आकारांत स्त्रीलिंग के हैं, इकारांत है पुल्लिंग शब्द, स्त्रीलिंग के शब्द और उकारांत पुल्लिंग, ये सब कुछ इनकी प्रथमा द्वितीया और तृतीया विभक्ति लर्न कर लेनी है। फिर इनको रफ वर्क भी करना है घर पे। और अगर कोई त्रुटि आपको समझ में नहीं आई तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलो चेंज करना आज हम सीखेंगे। फर्स्ट बार में कृतवाच्य से कर्मवाच्य में कैसे परिवर्तन करते हैं। तो कृतवाच्य से कर्मवाच्य में सबसे पहले हम सीखेंगे कि कृतवाच्य के वाक्यों को कर्मवाच्य में कैसे बदलते हैं, चेंज करते हैं। तो फर्स्ट नंबर में एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको कृतवाच्य के वाक्य। पहले हम कृतवाच्य के वाक्य यहाँ पे लिख देते हैं, फिर उनको चेंज कर लेंगे, क्योंकि इतना ये कृतवाच्य के वाक्य। तो फर्स्ट नंबर में जैसे शिष्याः गुरून् नमन्ति। बच्चों, ये हमारा कृतवाच्य का वाक्य है, जिसमें हमने आपको पहले ही बताया है कृतवाच्य के वाक्य में कर्ता प्रथमा विभक्ति का होता है, कर्म द्वितीय विभक्ति का होता है और क्रिया हमेशा परस्मैपदी की होती है। क्योंकि कृतवाच्य में हमेशा क्रिया जो प्रयोग की जाती है वह हमेशा कर्ता के अकॉर्डिंग होती है। यहाँ कर्ता 3 नंबर का है। 3 नंबर का मतलब हम बहुवचन से ले सकते हैं, तो क्रिया भी हमारी 3 नंबर की है। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे राजा दानम करोति। ये हमारा सेकंड एग्जाम्पल जो कृतवाच्य का है। यहाँ भी राजा शब्द राजन शब्द का प्रथमा का एक वचन है, दानम शब्द द्वितीया का है और क्रिया परस्मैपदी धातु की है। जो कि राजा एक वचन का है तो क्रिया भी एक वचन की है, अर्थात 1 नंबर की है। राजा भी 1 नंबर का है। और भी हम इसके एग्जाम्पल दे रहे हैं कृतवाच्य के, जैसे बलि बलम जानात। बलि बलम जानाति।
अगर हम इनकी हिंदी निकालते हैं तो हो सकता है मैं आपको बता भी देता हूँ। शिष्या यानी शिष्य गुरुओं को नमस्कार करते हैं। राजा दानम करोति अर्थात राजा दान करता है। बलि बलम जानाति, बलि का अर्थ हो जाता है बलवान। बलि शब्द जो बना हुआ है ये कर्ता हो गया, ये कर्म हो गया और ये हमारा क्रिया हो गई जो कि परस्मैपदी धातु की है। इसकी अगर बात करें तो इसकी मूल धातु ज्ञा होती है। इसकी मूल धातु ज्ञा होती है और इसके जो आत्मनेपदी की क्रिया होती है वो ज्ञा से बनती है। ज्ञा मीन्स जानना होता है और बाकी जान धातु से ही चलते हैं। तो ये बलि बलम जानाति, बलवान बल को जानता है। आज हम आपको 3 सेंटेंस इस वीडियोज में बताएंगे। ये कृतवाच्य के हैं। अब हम इनको चेंज करेंगे कर्मवाच्य में। ये कर्मवाच्य में हम इन्हीं सेंटेंसों को चेंज करेंगे जो हमने 3 सेंटेंस ऊपर दिए हुए हैं। तो पहला सेंटेंस था शिष्याः गुरून् नमन्ति। ये कृतवाच्य के थे तो कृतवाच्य के नियम लगाए गए। अब हम कर्मवाच्य में चेंज कर रहे हैं तो कर्मवाच्य के जो हमने नियम आपको बताए हैं पिछले वीडियोज़ में, उस नियम के अनुसार ही इसको बनाएंगे। कर्मवाच्य के नियम में हमने आपको बताया कि कर्ता तृतीया विभक्ति में होता है। तो यहाँ शिष्याः शब्द तृतीया विभक्ति का है और यदि शिष्याः शब्द को हम तृतीया विभक्ति में चेंज करेंगे, ये तृतीया का ये प्रथमा का बहुवचन है तो यहाँ हम तृतीया का बहुवचन लेंगे। तो शिष्याः का शिष्येः शब्द होगा वैसे यहाँ द्वितीया, ये कृतवाच्य में कर्म द्वितीया में है तो यहाँ कर्मवाच्य में अगर कर्म जो होता है वो प्रथमा व्यक्ति में होता है, उसको हम ले जाएंगे गुरून् शब्द को। ये द्वितीया का बहुवचन है तो इसको प्रथमा के बहुवचन में ले जाएंगे तो ये शब्द बन जाएगा गुरून् से गुरुवः। अब बात आती है क्रिया। तो यहाँ क्रिया परस्मैपदी की होती है। अब यहाँ लगानी है आत्मनेपदी की। आत्मनेपदी की क्रिया बनाने के लिए हमने कल भी आपको पिछले वीडियोज़ में बताया मूल धातु प्लस या और प्लस ते। तो हमारी नंबर 1 की क्रिया बन जाती है। उसके आगे हम बना लेते हैं। तो ये क्रिया हमारी बन जाएगी। यहाँ से हमने लिया मूल धातु नम, आगे हमें जोड़ना है या और ते। लेकिन बच्चों यहाँ पे हमें ये ध्यान देना है कि जो क्रिया लगा रहे हैं वो किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, यानी कि हम यहाँ कर्म की अकॉर्डिंग लगाएंगे क्योंकि हमारा कर्मवाच्य, हम इसको कर्मवाच्य में चेंज कर रहे हैं। तो ये हमारा गुरुवः शब्द 3 नंबर का है अर्थात बहुवचन का है। तो बहुवचन की क्रिया आत्मनेपदी लट लकार में होगी नम मुयन्ते। ऐसे किसी भी धातु के रूप हम सीख सकते हैं, जैसे पठयते, पठयेते, पठयन्ते। ये प्रथम पुरुष के तीनों वचन हो गए। आत्मनेपदी क्रिया के पठयते, पठयेते, पठयन्ते। वैसे हमने इसको बनाया है नम्यन्ते। ये 3 नंबर की क्रिया है। तो ये हमारा चेंज हो गया कर्मवाच्य में। अगला है राजा दानम करोति। यहाँ अगर हम कर्ता को चेंज करेंगे तो राजा से राज्ञा शब्द हो जाएगा। ये दानम, दानम शब्द द्वितीया में है, यहाँ इसको प्रथमा में लाना है। ये नपुंसक लिंग का है तो नपुंसक लिंग में दानम का दानम ही रहेगा क्योंकि नपुंसक लिंग के जो शब्द होते हैं उनकी प्रथमा और द्वितीया विभक्ति
सेम टू सेम होती है, जैसे फलम फले फलानी, और द्वितीय विभक्ति भी यही होती है, फलम फले फलानी। वैसे दानम दाने दानानी और दानम दाने दानानी। तो इसको जो चाहे प्रथमा में लिखो चाहे द्वितीय में लिखो वही वर्ड होगा। लेकिन यहाँ हम ये क्रमवाच्य का वाक्य तो हम इसे समझ सकते हैं, ये यहाँ प्रथमा व्यक्ति का है। तो आगे हम बात करते हैं क्रिया की, जैसा कि हमने बताया। तो यहाँ ले लेते हैं मूल धातु क्री। बच्चों यहाँ पे जो क्रिया का प्रयोग करेंगे वो इसके अकॉर्डिंग ही करेंगे, क्रम की अकॉर्डिंग ही करेंगे। यहाँ क्रम जो है वो 1 नंबर का है। 1 नंबर का मतलब एक वचन है, और एक वचन की क्रिया अगर लगाएंगे तो मूल धातु यहाँ क्री है, तो या क्री में या और ते जोड़ देंगे तो बन गई क्रिया हमारी 1 नंबर की। और ये सेंटेंस चेंज हो गया क्रमवाच्य में। ये सेंटेंस क्रमवाच्य में होगा राज्ञा दानम क्रियते। थर्ड सेंटेंस को देखें, बलि। बलि शब्द में अगर बात करें तो बलि शब्द बना है बल से, और इसमें इणी प्रत्यय हैं। इणी प्रत्यय हैं क्योंकि इणी प्रत्यय आकारांत शब्दों में और अकारांत शब्दों में जोड़कर बनाया जाता है। तो ये पुल्लिंग का प्रथमा विभक्ति का एक वचन है यहाँ, इसीलिए एक वचन की क्रिया लगाई गई। तो इसको हम बदलेंगे तो ये शब्द बनेगा बलिना। इसकी तृतीया विभक्ति हो गई बलिना, और बलिना से क्योंकि ये प्रथमा का एक वचन था इसको हमने तृतीया में चेंज किया तो बन गया बलिना। अब बलम शब्द यहाँ द्वितीया का एक वचन है, तो यहाँ प्रथमा के एक वचन में लाएंगे तो ये हो जाएगा बलम। ये भी नपुंसकलिंग का शब्द है, तो सेम टू सेम ही रहेगा। अब हमें देखना है क्रिया का प्रयोग करना है, तो ये 1 नंबर का है, इसीलिए 1 नंबर की क्रिया लगानी है। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है हमें, इसकी जो धातुएं हैं वो 2 हैं, जो रूप चलते हैं इसके भविष्यत काल के रूप जो चलते हैं वो ज्ञास्यति ज्ञास्यता ज्ञास्यन्ति से चलते हैं, और ज्ञा से ही हम इसको चेंज करेंगे। तो 1 नंबर की क्रिया जब बनाएंगे तो मूल धातु ले लेंगे ज्ञा, और हमें क्या जोड़ना है वो तो आपको पिछले बार बार बताते रहते हैं। मूल धातु में या जोड़ दो और ते जोड़ दो, ये क्रिया बन गई हमारी ज्ञायते। तो इस तरीके से ये सेंटेंस चेंज हो गया। ये कर्ता तृतीया विभक्ति में हो गया, ये बलम शब्द प्रथमा में हो गया, और ये आत्मनेपदी की क्रिया प्रथम पुरुष लट लकार की एक वचन की हो गई। ये हमारा कृतवाच्य से क्रमवाच्य में हमने आपको सिखाया। आप सीखते रहिए, और हम आशा करते हैं कि आप अधिक से अधिक सीखेंगे और